गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रजनी मैम कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, उसका क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले कहा गया है कि प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन बाय फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है ना, हमको अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करनी है, जो भी कंडीशन दी हुई है। लिखा हुआ है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश बाय रितेश। रितेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने से, 15,000 से। तो हमने कहा था कि जब भी बिजनेस स्टार्ट हो, अगर उसमें नेम लिखा है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बिजनेसमैन है रितेश, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो हमने बिजनेस पहली एंट्री लिखी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, क्योंकि बिजनेस कैश से ही स्टार्ट होगा। तो हम अपनी एसेट्स में कौन सी एसेट्स को बढ़ा लें, यहाँ पर कैश, और इसी को क्या कन्वर्ट कर रहे हैं हम, कैपिटल में। तो यहाँ पर हमारी कैपिटल हो गई। स्टूडेंट्स, कितने थाउजेंड से बिजनेस स्टार्ट करा है हमने, तो 15,000 से। तो हमने ये 15,000 लिख दिया कैश में, और इसी को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा 15,000। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कैश होता है वही कैपिटल बन जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि सेकंड क्या, रेंट रिसीव 1500 का। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, रेंट रिसीव किया, तो सेकंड पॉइंट था हमारा रेंट रिसीव, किराया प्राप्त किया। जब हमने आपको बताया था कि जब हम कुछ भी रिसीव करते हैं, ठीक है ना, तो कैश और कैपिटल दोनों में प्लस कर देते हैं। कुछ भी प्राप्त करते हैं तो उसको कैश और कैपिटल दोनों में प्लस कर देते हैं। अगर कुछ भी पेमेंट करते हैं, जैसे डिस्काउंट पेड, रेंट पेड, है ना, तो जो कुछ पेड करते तो वो कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस कर देते। अभी हमने प्राप्त किया है तो इसको प्लस कर दिया दोनों साइड। ये प्लस कर दिया तो हमारा कितना हो गया, 16,500। ये हो गया हमारा दोनों के। ठीक है, तो ये हमारी बन गई स्टूडेंट्स न्यू इक्वेशन। LHS इक्वल RHS अकाउंटिंग इक्वेशन का तो फॉर्मेट यही होता है कि अगर दोनों साइड इक्वल इक्वेशन चल रही है तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो क्वेश्चन गलत है। अब नेक्स्ट आपका एक्योर्ड इंटरेस्ट। ठीक है, क्या था आपका एक्योर्ड इंटरेस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको एक्योर्ड अनएक्योर्ड के बारे में बताया था। एक्योर्ड और अनएक्योर्ड के बारे में हमने आपको बताया था। तो हमने स्टूडेंट्स आपको बताया था, कि जो एक्योर्ड और अनएक्योर्ड होते हैं, एक्योर्ड हमारी एसेट्स होती है, अनएक्योर्ड हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए, जो एक्योर्ड और अनएक्योर्ड है, ये दोनों क्या करते हैं, हम दोनों ही रिसीव करते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने आपको बताया, इससे पहले बताया था कि जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड होता है, क्या बताया था हमने, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, ये दोनों पेड करते हैं हम। ठीक है ना, परंतु आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटीज होता है, प्रीपेड हमारी एसेट्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों हम पेड करते हैं। जैसे प्रीपेड, पेड किया हमने, एडवांस में पेड कर दिया तो हमने किया। आउटस्टैंडिंग मतलब कि पेमेंट करना बाकी रह गया तो हमसे रह गया। दोनों में पेमेंट हमें ही करना था, एक को हमने एडवांस पे कर दिया, एक को पेड करना बाकी रह गया, तो वो आउटस्टैंडिंग। ऐसे एक्योर्ड में क्या हो गया कि एडवांस में रिसीव कर लिया,
और अनएक्योर्ड में क्या हो गया, रिसीव नहीं किया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि आपका एक्योर्ड जो है उसमें क्या हो गया, आपने अभी रिसीव नहीं किया, और अनएक्योर्ड में क्या कर दिया आपने, एडवांस में रिसीव कर लिया। सेम इसी के जैसा होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग होता है ना, तो ऐसे ही एक्योर्ड होता है आपका। आउटस्टैंडिंग में क्या होता है कि आपका ड्यू रह गया पेमेंट करना, इसमें पेमेंट रिसीव करना ड्यू रह जाता है ना, अभी आपने पेमेंट रिसीव नहीं किया है। और प्रीपेड में क्या होता है, एडवांस में पे कर दिया, और अनएक्योर्ड में क्या होता है कि आपने एडवांस में रिसीव कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स। तो ये 4 चीज़ें होती हैं आपकी, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों आपको पेड करने होते हैं, और एक्योर्ड और अनएक्योर्ड दोनों रिसीव करने होते हैं। एक हम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं, एक रिसीव करना बाकी है, और आउटस्टैंडिंग में पे करना बाकी है, और प्रीपेड में क्या होता है कि एडवांस में रिसीव पे कर दिया। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें होती हैं। जो आउटस्टैंडिंग होता है इसका मतलब होता है कि जो सर्विसेज थी आपने क्या की हैं कि सर्विसेज जो भी थी आपने सामने वाले से ले ली हैं, परंतु उसका पेमेंट नहीं किया, अब आप लाइबल लो कि उसका पेमेंट करो। ऐसे ही प्रीपेड आपने उसको एडवांस में पेड कर दिया है, ठीक है ना। ऐसे ही एक्योर्ड में अभी आपने क्या करा है, उसकी सर्विसेज वगैरह रिसीव कर ली हैं, परंतु सर्विसेज वगैरह पेड कर दी हैं, परंतु अभी आपने पैसा रिसीव नहीं किया है। ठीक है ना, और इसमें आपने क्या करा है, एडवांस में दे दिया है, उसका फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होता रहेगा। जैसे आप इंश्योरेंस वगैरह करा लेते हो, जीवन बीमा पॉलिसी वगैरह, तो आप पहले पेमेंट कर देते हो और उसके बाद में उसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलता रहता है। ठीक है, तो आपको पता हो चल गया होगा कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ होती है, प्रीपेड असेट्स होता है, एक्योर्ड आपकी असेट्स होती है, अनएक्योर्ड लाइबिलिटी होती है। तो अभी हमसे क्वेश्चन में कहा है एक्योर्ड इंटरेस्ट, ठीक है ना, मतलब कि इंटरेस्ट क्या हुआ है, एक्योर्ड है। देखिए स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट कितने का एक्योर्ड है, अभी आपका 500 रुपीज़ का इंटरेस्ट। अब हम क्या करेंगे, हमारी एसेट्स है तो हमने यहाँ पे एक्योर्ड इंटरेस्ट लिख दिया है, एक्योर्ड इंटरेस्ट। ठीक है ना, ये हमने ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं था, यहाँ पर भी कुछ नहीं था, तो फिर हमारा एक्योर्ड इंटरेस्ट 500 का है, यहाँ पर आ गया। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब हम यहाँ पर एसेट्स बढ़ाते हैं तो वो कैपिटल में भी जाके प्लस हो जाता है उतना ही अमाउंट। ध्यान रखना स्टूडेंट, जब एक्योर्ड आपका बढ़ता है तो एसेट साइड बढ़ता है और कैपिटल में भी प्लस कर दिया जाता है। अगर यही आपके प्रीपेड होता तो यहीं प्लस होता, यहीं माइनस हो जाता। आउटस्टैंडिंग होता है, यहाँ पे एक लाइबिलिटी बढ़ती, यहीं माइनस हो जाती, परंतु एक्योर्ड में क्या होता है, आपकी एसेट्स बढ़ती है और कैपिटल में प्लस हो जाती है। और अगर अनएक्योर्ड होता तो लाइबिलिटीज़ बढ़ती, कैश में प्लस हो जाती। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कितना हो गया हमारा, 16,500 और ये 70। न्यू इक्वेशन रेडी हो गई हमारी, LHS इक्वल RHS। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, उधार फर्नीचर खरीदा, कितने का, 1000 रुपीज़ का। तो आपके पास एक और कौन सी एसेट्स बढ़ गई, फर्नीचर। यहाँ पे थी क्या, नहीं थी। अब कितने का फर्नीचर पड़ गया, फर्नीचर परचेज ऑन, ठीक है, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। तो फर्नीचर कितने का परचेज किया है, 1000 का। तो ये यहाँ पे हमारी एक और एसेट्स बढ़ गई, फर्नीचर। जितनी एसेट्स बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट्स हम यहाँ ऊपर लिखते जाएंगे और यहाँ बढ़ाते जाएंगे। लेकिन कैश में करा है क्या, नहीं करा। प्लस कोई स्टॉक में कोई यहाँ पे एक्योर्ड में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है ना।
अब क्या हुआ स्टूडेंट्स हमारा, लेकिन हमने फर्नीचर तो परचेज किया है, वो भी कैसे, क्रेडिट में। तो हमारी कौन सी लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई, यहाँ पे थी क्या, नहीं थी, यहाँ पर भी नहीं थी, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। अब यहाँ पर आपका 1000 रुपये के क्रेडिटर्स बढ़ गए, कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 16,500 प्लस 500 प्लस 1000 इक्वल 17,000 प्लस 1000, LHS इक्वल RHS न्यू इक्वेशन। तो बात समझ में आई स्टूडेंट्स कि जब भी हमको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी होती है तो अगर कोई एसेट्स बढ़ रही है, सपोज आपका कैश, उसके बाद में एक्यूड, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, तो आप यहाँ पर लिखते जाएंगे ऊपर और उसकी जो भी ट्रांजैक्शन है वो नीचे करते जाएंगे। उसके बाद में कैपिटल के साथ में आपका क्रेडिटर्स, अनएक्यूड और आउटस्टैंडिंग अगर बढ़ते हैं तो आप क्रेडिट साइड में उसको करते जाएंगे और जो भी इफेक्ट होगा वो दोनों साइड पे पड़ेगा। तो जैसे अभी हमने करा था कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद में हमारा सेकंड था कि हमने रेंट रिसीव किया था तो कैश और कैपिटल दोनों में प्लस कर दिया था। फिर उसके बाद में हमारी न्यू इक्वेशन रेडी हो गई थी। फिर एक्योर्ड इंटरेस्ट, तो एक्योर्ड इंटरेस्ट हमने बताया हमारी एसेट्स होती है, तो जब भी एक्योर्ड होता है तो यहाँ पर प्लस करते हैं और उसको कैपिटल में भी प्लस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स हमारा फर्नीचर परचेज़ किया तो एक एसेट्स बढ़ गई हमारी फर्नीचर की, बट कैसे परचेज़ किया, क्रेडिट में। तो जब भी हम चाहे गुड्स परचेज़ करें या एसेट्स परचेज़ करें हमारी कौन सी बढ़ जाती है लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स बढ़ जाती है। इस तरह हमने देखा कि हमारे दोनों साइड का टोटल कितना हो रहा है, 18,000 इक्वल 18,000, LHS इक्वल RHS, क्वेश्चन कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।